बल्लेबाजी। थैंक यू डीजे, थैंक यू। सर एक बार रिपीट करते हैं, फर्स्ट बॉल सिंगल, सेकंड बॉल वाइड, बस 2 वाइड, एक सिंगल 2 वाइड, मतलब एक बॉल 3 रन है अभी तक का स्कोर। स्कोर प्लीज अपडेट कर दें। पहला सिंगल, उसके बाद 2 वाइड। लिख लिया सर स्कोर आपने? 1 रन फिर 2 वाइड। हाँ यस सर, वी कैन कंटिन्यू, थैंक यू। अच्छी गेंद थी, काफी तेज गति से गई थी फील्डर कपिल के पास। मौका था, अगर उनके हाथ में आ जाती गेंद तो एक विकेट यहाँ पे संभव हो सकता था। स्टेप आउट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से खेल दिया गेंद को। दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच और स्लोअर डिलीवरी को बहुत दूर पहुंचा दिया है रौनक के बल्ले ने। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार हमें, लेकिन एक बेहतरीन संपर्क यहां पे गेंद और बल्ले के बीच। मैग्मा रन्स ये। पिछले मैच में हमने देखा किस तरह की बेहतरीन बल्लेबाजी लब्धि जी के बल्ले से कमाल की उपलब्धि हासिल की उन्होंने। बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से खेलती चली गई। कई बार बीच में एक ओवर ऐसा भी आया जहां रन्स बिल्कुल भी नहीं बने, लेकिन उनके चेहरे पे वो सिकन दिखी नहीं, घबराहट दिखी नहीं। और क्या खूब साथ दिया उनका मधु जी ने, बहुत कमाल की। और बिना कोई विकेट गंवाए उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। इस गेंद पे 2 रन आए, लेकिन बहुत बेहतरीन संपर्क था बैटर बॉल के बीच रौनक के बल्ले से। जो दर्शक दीर्घा पूरी तरह से भरा हुआ, यहाँ टीजीएस परिवार के सभी सदस्य मैच का लुत्फ उठाते हुए। और इसके पीछे एक रनअप, ये नॉकआउट मुकाबला है। जो टीम यहाँ जीत दर्ज करेगी आगे सेमीज में जाएगी, जो टीम यहाँ पे बाहर हो जाएगी अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो कोई भी टीम कोई मौका गंवाना चाहती नहीं, चाहती है कि यहाँ पे हर एक मौके का फ़ायदा उठाया जाए और सेमीज में अपनी स्थिति पक्की। फिलहाल ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के। पार्थ और रौनक हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। डीजे वाले भाई थोड़ा ध्यान रखना आपको भी, प्रत्येक ओवर के बाद विकेट्स पे, बाउंड्रीज पे। परेश हैं अगले गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर। जी हाँ, अंपायर ने बताया लेग स्टंप के बाहर गई थी, वाइड थी गेंद।
तो मैं बात कर रहा था नॉकआउट मैचों की, यहाँ पे थोड़ा अतिरिक्त दबाव होता है खिलाड़ियों के बीच, कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। जो टीम बेहतर तरीके से दबाव को झेल पाती है वही टीम इस तरह के मैचों में विनर बनती है। कई बार हम देखते हैं कि कई टीमें लीग में अच्छा खेल दिखाते हैं, लेकिन जब बात नॉकआउट मैचों की आती है तो थोड़ा बहुत बेहतरीन आवाज आई है बल्ले से। संपर्क क्या उतना लाजवाब? जी हाँ, 6 रन ये मैग्मा सिक्सर। डीजे वाले भाई ध्यान रखिए, इतना बेहतरीन 6 रन आया उस समय, कम से कम आपको तो साथ देना ही चाहिए। बिल्कुल मन बना कर ही आए हैं रौनक, क्योंकि हर गेंद पे उनका प्रयास है जोरदार प्रहार करने की, और थोड़ी सी भी जब खराब गेंद मिली है तो पूरी तरह से सफल हुए हैं उसे अच्छा इलाज देने में। और माहौल धीरे धीरे और भी बेहतर और भी खुशनुमा होता हुआ लगातार दर्शक इस अस्मवीर कप 2022 से जुड़ रहे हैं सीधे मैदान से और YouTube पर भी। अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट वहां पे गेंदबाज परेश के द्वारा। अब फील्डिंग की बात करें तो पूरी फैली हुई फील्डिंग, एक खिलाड़ी सिर्फ ऑफ साइड में बिल्कुल सामने कैचिंग पोजीशन पे, बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे। और एक और बेहतरीन संपर्क सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से मैग्मा सिक्सर। थैंक यू डीजे। दिखा दो दोनों, दिखा दो दोनों, दिखा दो। लाइट है, वो लाइट है भाई, लाइट है। यहाँ पे एक ही दिशा में आपको 6 रन मिलेंगे और उसी तरफ रौनक ने बिल्कुल रौनक ला दिया है यहाँ मैदान पर। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, सीधा बल्ला चलाया और एक बहुत ही ताकतवर 6 रनों के लिए भेज दिया गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से। एक के बाद एक लगातार दूसरा मैग्मा सिक्सर। परेश के पिछले ओवर में 3 बार गेंद हवाई सफर में गई और इस ओवर की समाप्ति के बाद 29 पे पहुंच गया स्कोर, जहां पहले ओवर में सिर्फ 8 रन बने थे। अब इस ओवर में 21 रन आए हैं। अब
अब रौनक इंतज़ार कर रहे कि कब मेरी बारी आए। जिस तरह से पिछला ओवर घटित हुआ है उनके पक्ष में, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की पिछले ओवर में, बिल्कुल उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे होगा। इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी बारी का स्ट्राइक पे आने का। लेकिन इस समय पार्थ के बल्ले से लगी थी गेंद, एक मौका बना जरूर था लेकिन वहाँ पे फील्डर चूक गए, अन्यथा ये पहले विकेट का पतन हो सकता था। फिलहाल 2 रन आए इस गेंद पर। ये तीसरा ओवर चलता हुआ, कपिल हैं गेंदबाज। काफी ऊंची गई है गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और एक बढ़िया कैच कपिल के द्वारा अपने ही फॉलो थ्रू में कॉट एंड बोल्ड पार्थ। तो पहले विकेट का पतन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। शैलेश चौथा ओवर, फुल टॉस गेंद थी, क्या मौका बनेगा यहाँ पे, थोड़ी आगे गिर गई गेंद। एक बड़ा विकेट का मौका था लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जब गेंद हवा में जाए तो विकेट के रूप में ही तब्दील हो। कुणाल स्ट्राइक पर, इससे पहली गेंद पे आया 1 रन। सीनियर खिलाड़ी कपिल अपने गेंदबाज शैलेश से बात करते हुए कुछ बात की उन्होंने, उसके बाद अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार। काफ़ी तेज गति से खेला गया शॉट। रौनक दूसरा रन चाहते थे लेकिन वापस भेजा कुणाल ने।
लगभग सभी मैचेज काफ़ी रोमांचक मैचेज देखने को मिले आज अश्ववीर कप 2022 के दूसरे दिन। एक और फुल टॉस, स्टेप आउट और एक बार फिर से गेंद मैग्मा सिक्सर के लिए। और एक बहुत बढ़िया कैच, बहुत बड़ा विकेट ये रौनक का, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। मनन आए हैं नए बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद रौनक वापस लौटे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बेहतरीन काम किया। 4 बार गेंद को हवाई सफ़र पे भेजा और एक अपने टीम के लिए अच्छा योगदान देकर पवेलियन वापस लौटे। उनकी जगह लेने के लिए अब मनन आए हैं जो कि इस समय स्ट्राइक एंड पे हैं। और मनन ने भी बल्ला तो इस तरह से घुमाया था कि अगर गेंद के साथ संपर्क होता तो शायद गेंद बोरीवली स्टेशन पे जाके गिरती, लेकिन फिलहाल संपर्क हुआ नहीं। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, रन संख्या अभी भी 43 पर है। फुल टॉस गेंद फ्लिक किया उसे, 1 रन, क्या दूसरा पूरा हो पाएगा? विकेट का पतन, एक और विकेट कुणाल शाह के रूप में, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। ओवर हुआ समाप्त और चौथे ओवर की समाप्ति के मनन ना 44 है स्कोर 4 ओवर के बाद। 44 आफ्टर एंड ऑफ द 4th ओवर। 4 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए 3 विकेट के नुकसान पर। अब नितिन आए हैं बल्लेबाजी करने। पिछले मैच की इनकी बल्लेबाजी मुझे याद है, पिछले मैच में बढ़िया ऑलराउंड प्रदर्शन किया था उन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी। इस समय बल्लेबाजी एंड पे नितिन। और गौरव हैं गेंदबाज। पहले ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी जिसपे बहुत तेज गति के साथ भागते हुए मनन और नितिन ने 2 रन पूरे किए। ये नॉकआउट मैच, यहाँ पे जीत दर्ज करना बहुत जरूरी। इसके बाद का जो क्वार्टर फाइनल मैच है, मैच नंबर 4, सिग्नेचर स्टॉलियंस वर्सेस राणावत रॉकर्स और सिग्नेचर स्टॉलियंस
के बीच का मैच है। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज। ओ क्या कमाल का कैच पकड़ा उन्होंने, क्या बहुत लाजवाब कैच, बहुत बेहतरीन कैच। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस कैच का स्वागत होना चाहिए। कलश के द्वारा पकड़ा गया ये बहुत लाजवाब कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। जब वहां पे उस तरह की बाधाएं हों, वृक्ष हैं, पोल हैं, उसके बावजूद जो अपना बैलेंस बनाए रखा उन्होंने, अंतिम समय तक गेंद पे नजरें बनाए रखी और एक शानदार कैच लपकने में कामयाब। इस बार विरल आए हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनसाइड आउट खेला उन्होंने, कवर्स की तरफ गई गेंद 2 रनों के लिए। हाई टी के काउंटर्स ओपन हो चुके हैं, तो जिन्हें भी हाई टी लेना है प्लीज़ आप काउंटर पे जाएं, ज़रूर ये आनंद ले। हाई टी का काउंटर्स ओपन है, आप जाएं और हाई टी का लुत्फ उठाएं। ये गौरव का ओवर चलता हुआ 5वां ओवर, संभवतः 4 गेंदें हो गई हैं, 2 गेंदों का खेल बाकी है। मनन है स्ट्राइक पर। इसके बाद या तो फिर इसी के बाद शायद बैक फुट पे गए थे और बहुत बेहतर तरीके से खेल दिया उसे। एक रन और, इस 1 रन के साथ 50 रनों का आंकड़ा छू लिया है नवकार 11 की टीम ने। और एक सीधा बल्ला चला है यहाँ पे, थोड़ी सी मिस फील्ड, 1 रन। दूसरे रन के लिए भागे बहुत तेज और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा 52 पर और अब 53 रन्स बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए MM स्ट्राइकर्स की टीम को। ये अचानक से नवकार 11 के सभी बल्लेबाजों को क्या हो गया, बात ही समझ में नहीं आई। रौनक तो रौनक, कुणाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, ठीक ठाक की, नितिन ने भी 2 रन बना दिया, विरल ने तो क्या बैटिंग की। विरल की ये पारी उनके जीवन के सबसे बेहतरीन पारियों में से एक पारी है। हालांकि खेला उन्होंने सिर्फ 3 गेंद, लेकिन जो स्ट्रोक्स लगाए वो बहुत लाजवाब। 52 बना और 53 का टारगेट है। रौनक ने तो 4 सिक्सर लगाए, 24 रन तो यही हो गए, 2 डबल भी लगाए 28 और 4 सिंगल भी निकाले। मतलब रौनक ने अकेले 32 रन बनाए। बहुत ही जबरदस्त पारी रौनक की हमें देखने को मिली। और फिर पार्थ ने 3-4 रन बनाए, 5 रन विरल ने भी बनाए, टीम ने बनाए 52, टारगेट है 53। शैलेश भाई, इसके बाद क्वार्टर फिनाले या फिर गर्ल्स का कोई अभी बाकी है? आई थिंक क्वार्टर फिनाले ही होगा। क्वार्टर फिनाले, जी हाँ, क्वार्टर फिनाले नंबर 4, जो एक तरफ है टीम, कौन कौन सी टीमें हैं? बोल बेटा, कौन कौन सी टीम है? टीम कोठारी और तुम टीम कोठारी का ही मैच खिलाओगे क्या? और किसी को भी तो मैच खेलने दो। कोठारी क्वींस खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, बाकी लोग भी तो आए हैं खेलने जीतने के लिए। अगला जो मैच है क्वार्टर फिनाले का वो है राणावत रॉकर्स और सिग्नेचर स्टैलियंस का। टॉस के लिए आइए मनोज जी, पहले टॉस कर लेते हैं, उसके बाद चाय की चुस्की लीजिएगा। जीतू भाई आप जाइए। सो नेक्स्ट मैच का टॉस, कैप्टन आ जाइए तुरंत। राणावत रॉकर्स के कमलेश भाई वहीं पर नजर आ रहे हैं, सिग्नेचर स्टैलियंस के भाविक भाई आप भी आइए। लोग कहते बेचारा
जरा पूछो तो क्यों हारा, जब प्यार मिला तो दिल कर नाम बना डाला। ये झूठा वाला कैसे जीता चला जाना, ये खौफ नाम दिया देखो तो ताज बना। थैंक यू डीजे। सो क्वार्टर फिनाले नंबर 4 जिसमें आमने सामने है टीम सिग्नेचर स्टैलियन और राणावत रॉकर्स। हमारे फोटोग्राफर एज ऑलवेज रेडी इन एडवांस। क्या था कॉल? आई थिंक हेड था कॉल, टेल्स आया है यहाँ पर। सो टॉस जीता है सिग्नेचर स्टैलियंस ने। भाविक भाई क्या करना पसंद करेंगे? बैट फर्स्ट। बैट पहले बल्लेबाजी आपने देखा, बहुत जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर की नवकार ने। आप लोग क्या रन लेकर उतरने का प्लान में है? 60। जी हाँ दोस्तों, 50 जब बना चुकी एक टीम तो अब अगला जो टारगेट होगा वो 60 रन का है। शाम के समय आपको लगता है 60 रन बनना आसान होगा? पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए ऑल द बेस्ट आपके मैच के लिए। कमलेश भाई आप तो खुश हैं कि टीम क्वार्टर फिनाले में आ गई, लेकिन आप सपना और आगे का भी होगा शायद। आगे भी पहुंचना है भाभी से इनको। चलिए आगे भी पहुंचना। ऑल द बेस्ट आपके लिए भी कमलेश जी। एक फोटो के लिए साथ में आ जाएं। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? हाँ जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द ऑनर। सो दैट्स इट फ्रॉम द स्टेज। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया भाविक भाई ने, जो सिग्नेचर स्टैलियंस के कैप्टन है। 53 का टारगेट है। 4 सिक्सर लगाए रौनक ने बल्लेबाजी करते हुए। अभी तक उनका भल्ला खामोश ही रहा था। मेरे को पिछले एडिशन की उनकी बल्लेबाजी याद आ रही थी जहन में कि इस बार रौनक का बल्ला शांति है, लेकिन जब चला नॉकआउट के मुकाबले में तो क्या माशाअल्लाह उनका बल्ला चला। जिनेश और पलवीर, ये दो बैटर्स के साथ आगाज हुआ है एमएम स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी का। जिनेश लंबी पारियां तो खेलना जानते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जब 11 रन तकरीबन 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से टारगेट है, तो ऐसे में जिनेश किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। अब तक 3 बॉल में 4 रन बने हैं। हर ओवर में एक बड़ा शॉट, चौका या सिक्सर लगाना अनिवार्य जैसा है, या फिर कोई एक बड़ा ओवर जिसमें 20, 22, 25 रन आए तो ही कुछ काम बन पाएगा। अन्यथा एमएम स्ट्राइकर्स के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि मंजिल क्या है और रास्ता क्या है। ये इतना बड़ा लक्ष्य है, अगर हौसला तो फिर फासला क्या है। हरीश कुमार रसिकलाल जी शाह, ये नाम मैंने बाय हार्ट कर लिया। पिछले 10 मिनट से मैं इसी अभ्यास में था। वो जो ब्रेक 10 मिनट का लिया गया, क्योंकि अगले वर्ष के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हरीश कुमार रसिकलाल जी शाह हैं, हमारे बीच में मौजूद है। और ये इस बार गेंद गई जिनेश के बल्ले से लगने के बाद बाउंड्री लाइन की तरफ, डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए। और इन 2 रनों के साथ ओवर भी संभवतः समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और स्क्रीन पर भी अपडेट हो गया। 1 ओवर समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर है 8 रन विदाउट लॉस। डीजे सो पहले ओवर में तो बने हैं 8 रन, टारगेट है 53। दूसरे ओवर में रौनक गेंदबाजी करने आए हैं। क्या 2 रन का प्रयास करेंगे? थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई वहां पर, और मुझे लगता है कि ऐसे सब मौके पर हो जाता है इस तरह से मिस्टेक। जब ग्राउंड के अंदर इस तरह से कुछ डिस्टरबेंस हो तो आप अंदाजा लगाना आसान नहीं होता कि गेंद डाइवर्ट होकर कहां पर जाएगी। ये अच्छी गेंद है रौनक की।
32 रन्स बैटिंग करते हुए बनाए हैं रौनक ने। आई थिंक सबसे ज़्यादा रनों की जो सूची है उसमें अब तक ऑरेंज कैप हमें जिनेश के सर पर नज़र आ रही है। क्वार्टर फिनाले समाप्त होते समय हम एक बार नज़र डालेंगे कि क्या उसमें कोई फेरबदल हुआ है, क्या कोई नया खिलाड़ी ऊपर आया है। शायद रौनक अब ऊपर आ गए होंगे। ये हम चेक करके जो लीडिंग रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर है वो क्वार्टर फिनाले के बाद एक बार चेंज करेंगे, चेक करेंगे और उस हिसाब से जो कैप हैं वो दूसरे खिलाड़ियों के सर पर जाएंगी या उन्हीं खिलाड़ियों के सर पर बनी रहेंगी। ये क्वार्टर फिनाले की समाप्ति के बाद लेग स्टंप के बाहर है या ऊपर से है, अंपायर के इशारे का इंतजार। व्हाइट बॉल का इशारा और डिक्लेयर जोन में भी गेंद गई है। सो व्हाइट +1 2 रन खाते में जुड़ जाएगा। हमने जो पिछली मर्तबा दोपहर के वक्त ऑरेंज कैप और येलो कैप प्रोवाइड की थी तो उस समय जिनेश के सर पर ऑरेंज कैप थी जो इस समय भी नजर आ रही है, और येलो कैप में यहां जिन्होंने एक हैट्रिक लिया था उनके पास गई थी वो कैप। मेरा टेक्निकल टीम से निवेदन है कि एक बार क्विकली चेक कर दें, अगर उसमें कोई चेंजेस है तो इसी मैच के बाद हम वो येलो कैप और ऑरेंज कैप चेंज करेंगे। हमारे कैप के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं जेमिनी इंपैक्ट्स। यहां MM स्ट्राइकर्स के लिए सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। अपने आप को बड़े स्ट्रोक के लिए समर्पित करना पड़ेगा। चौका लगे, सिक्सर लगे, लेकिन रौनक के खिलाफ तो बड़े स्ट्रोक तो दूर की बात, सिंगल डबल निकालना भी दुश्वार हो गया है। दूसरा ओवर भी देखते ही देखते समाप्त हो गया। 2 ओवर समाप्त और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन्स विदाउट लॉस। टू ओवर्स 14 रन्स। गेंदबाजी करेंगे कुणाल शाह। यह तीसरा ओवर है। जिनेश भाई बड़े स्ट्रोक के लिए जाइए, उसके बगैर कोई चारा नहीं। सिक्सर लगाइए, और सिक्सर लगाना है तो आपको स्ट्रेट खेलना पड़ेगा। छोटी गेंदें हो, ओवर पिच गेंदें हो, धीमी गेंदें हो, रफ्तार के साथ गेंदें हो। ये शॉट तो अच्छा है, देखते हैं क्या इनफ है बाउंड्री में कन्वर्ट होने के लिए। दौड़कर रन्स लेने होंगे। हाथ पर लगने के बाद गेंद सीधा दीवार पर टकराई है, तो क्या ऐसे में भी चौके की गुंजाइश है या फिर? जी नहीं। 2 रन दौड़ा है दोनों बल्लेबाजों ने। दो रन स्कोरर साहब, 2 रन। कोई तो कह रहा है कि शायद 4 रन होना चाहिए क्योंकि हाथ पे लगने के बाद दीवार पर गेंद टकराई है।
कंफर्म करेंगी हमारी कमेटी की कितने रन्स हैं वहां पर। 2 तो कम से कम है ही। सुनील भाई आप ही बताइए कितने रन्स हैं। अंपायर का इशारा आ रहा है, ये चौका, 4 रन का इशारा आता हुआ मैग्मा बाउंड्री। सो स्कोरर आप भी उसे अपडेट कीजिए, पिछली गेंद पर चौके का इशारा है अंपायर की तरफ से। ये 2 रन और यहां पर जिनेश के बैट से, इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़कर अब 21 पर पहुंचेगा। 2.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 2.3 ओवर्स, 2.2 ओवर्स, ओके, 2 ही गेंदें हुई हैं। क्या कह रहे हैं आप? बॉल तो स्कोरर के हिसाब से 3 हुई है, 3, एक सिंगल, फिर एक चौका, फिर एक डबल, 3 बॉल बाकी है। सो स्कोर है 21। और इस बार काफी ऊंचा है स्ट्रोक। नितिन है वहां पर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। डिक्लेयर जोन में गेंद गई 2 रन के लिए। सो 2 मैग्मा रन्स वहां पर आते हुए बल्लेबाजी कर रही टीम MM स्ट्राइकर्स के लिए। ट्वेंटी-थ्री हुआ स्कोर। 2 balls to go. We are in over number 3. 53 का है टारगेट, 23 बने हैं, अभी भी 30 रन और चाहिए। ये शॉट अच्छा है लेकिन इनफ नहीं है कि चौका मिले। इनफैक्ट यहां पर तो वृक्ष पे लगने के बाद गेंद अंदर आ रही है और खतरा हो सकता है। थोड़ा सा तालमेल बिगड़ गया था, करीबी मामला होगा। देखते हैं अंपायर का निर्णय, नॉट आउट का इशारा। पलवीर पहले मना कर रहे थे, उसके बाद फिर जिनेश ने बुलाया तो 2 रन दौड़ गए। 25 पर पहुंचा स्कोर इन 2 रनों की सहायता से। Probably the last ball of the over. 53 का है टारगेट। 25। मैच का मैन ऑफ द मैच बुला दो तो फिर प्लेयर घर पे जाने वाला लेके जाते हैं। जी हाँ, 2 मैन ऑफ द मैचेस दिए जाने बाकी हैं। हम दोनों ही मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे। ओवर समाप्त हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन। 3 ओवर 25 रन। Let the beat sing. Hey. My turn. Hey, who that man? Why you acting like you something? Like you something? 12 गेंदों में 28 रन और बनाने हैं। मैं पिछले 2 मैचेस मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करने के लिए निवेदन करूंगा हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर मुनानी मेटल से श्रीमान परेश भाई उत्तम चंद जी शाह अगर मौजूद हो तो मंच पर आए। अगर वो अवेलेबल ना हो तो पार्थ भाई आप आ जाएं स्टेज की तरफ। इनफैक्ट पार्थ भाई कह रहे हरमन मैं तो बॉलिंग के लिए रेडी हो गया। सो उनके बिहाफ में कोई आ जाए प्लीज। यहां मिलती हुई पार्थ भाई को ये सफलता, ये विकेट का हुआ पतन। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट गोज डाउन। भाविन फ्रॉम टीम हियान ब्लास्टर्स, इफ यू आर अराउंड प्लीज स्टेज के करीब आइए। एक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भाविन के नाम गया है जिसमें हियान ब्लास्टर्स ने मैच जीता था। संदीप भाई कह रहे हैं कि शायद भाविन अवेलेबल हैं या नहीं है। उनके बिहाफ में ले लें सर, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ द मैच वन ऑफ द मैचेस। मैं मुनानी मेटल के पार्थ भाई तो गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं कमेटी में से निवेदन करता हूं कि कोई प्लीज करीब आ जाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट किया जाए। विक्रम भाई बताइए कि कौन से मेहमान हैं जिनके हाथ से हम मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करें, बिकॉज पार्थ इज बॉलिंग एंड परेश भाई अवेलेबल नहीं है। आई थिंक हमारे फूड के स्पॉन्सर मुझे नजर आ रहे हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। कुछ स्पॉन्सर्स में से लोकेश भाई एक स्पॉन्सर को भेजें मैन ऑफ द मैच
जिनके हाथों से दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे कैप के स्पॉन्सर जेमिनी इंपैक्ट्स की तरफ से जीतू भाई, आइए सर। जीतू भाई कह रहे हैं कि हमें क्यों बुला रहे हैं ये लोग, आइए आइए। हर एक हमारे स्पॉन्सर्स के थ्रू हम कुछ ना कुछ अवार्ड्स देंगे। सो जीतू भाई के हाथों ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो भाविन को गया था, भाविन के बिहाफ पे संदीप यहां पर कलेक्ट करेंगे। प्रशांत भाई निम्बुलकर हमारे फोटोग्राफर सर, आई थिंक ही हैज गॉन फॉर अ सिप ऑफ टी। कोई और फोटो ले लीजिए प्लीज। सुचित भाई आपकी टीम से किसी को भेज दीजिए। सुचित भाई स्वयं आ रहे हैं। अरे आ जाइए, क्या बात है प्रशांत जी। प्रशांत भाई कह रहे हैं कि चैन से चाय भी नहीं पीने दे रहा अरमान तो कोई नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे अब चाय पीने इस मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के बाद। सो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जा रही है भाविन को और भाविन के बिहाफ पे हासिल कर रहे हैं संदीप। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड भाविन, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और हियन ब्लास्टर्स क्वार्टर फिनाले के मैन ऑफ द मैच। थैंक यू सो मच। एक और मैन ऑफ द मैच दिया जाना है और लोकेश भाई बता रहे हैं कि अगला जो मैन ऑफ द मैच है वो हम हमारे फूड पार्टनर ब्राइट की तरफ से दिनेश जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर मंच पर आए, आपके हाथों से एक मैन ऑफ द मैच देना है। ब्राइट बाबूलाल जी चंपालाल जी सोलंकी, कमलेश जी चंपालाल जी सोलंकी, ब्राइट होम अप्लायंसेस, और गर्ल्स का वो मैच जिसमें बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की, 50 रन का टारगेट था और विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल विकेट कोठारी क्वींस ने उस टारगेट को अचीव किया था। सो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है लब्धि जैन के नाम। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा लब्धि जैन को स्टेज पर फॉर कलेक्टिंग मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी। प्लेयर ऑफ द मैच लब्धि जैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिनेश जी के हाथों से ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता हुआ। वेरी वेल प्लेड लब्धि। 37 नहीं 46 इनफैक्ट 46 रन्स नॉट आउट बनाए इन्होंने अपनी पारी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच दिनेश जी, हमारे फूड के पार्टनर। स्कोर की अगर बात करें तो मैं चाहूंगा कि एलईडी पर एक बार फिर से स्कोर डिस्प्ले करें। 3 ओवर तक तो रन संख्या धीमी थी और इस समय देखते हैं स्कोर क्या है। समीर भाई वहां पर है, एक बार अपडेट कर दें ओवर दी माइक। स्कोर फिलहाल 32 फॉर 2 4 ओवर के बाद। चार ओवर हुए हैं, 32 रन बने हैं। अब 6 गेंद बाकी हैं के लिए बनाने हैं 21 रन। टीम राणावत और उनके अपोनेंट सिग्नेचर स्टैलियन, आप लोग रेडी रहिएगा। जैसे ये मैच समाप्त होता है तुरंत आप लोगों को अपना क्वार्टर फिनाले शुरू करना है और ये 2 ओवर थ्रो के मिलाकर 3 रन जुड़ जाएंगे। 3 रन टोटल जुड़ेंगे खाते में। सो स्कोर हो गया 37। अब 4 बॉल पे 16 रन चाहिए। 4 बॉल 16 रन। बादल 4 गेंदें 16 रन। केवल 1 मिलेगा और अब तो 3 बॉल में 15 रन चाहिए।
3 balls, 15 runs to win. ये शॉट अच्छा है लेकिन डीप में है रौनक, और आसान सा कैच रौनक के हाथों में। ये विकेट गिरता हुआ जिनेश का यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इज विकेट, और अब उम्मीद की आखिरी किरण भी यहां पर समाप्त होती हुई, आखिरी चिराग भी बुझता हुआ। Two balls and 15 runs required. गौरव के बैट से ये सिंगल। लोकेश भाई एक और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी निकाल दें। और किसके हाथ से दिया जाएगा वो भी बता दें। अभी चल रही है, लास्ट बॉल है, तुरंत ये मैच का भी दे देते हैं ताकि सभी मैन ऑफ द मैचेस हम अपडेट रहेंगे। एक पुरानी गेंद दे दें, स्कोरर पुरानी गेंद। लास्ट बॉल टू गो। ब्राइट होम अप्लायंसेज हमारे भोजन के प्रायोजक हैं। दिनेश जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके स्टेज पर आ जाएं। दिनेश भाई, दिनेश जी सोलंकी, निवेदन है कि कृपया करके मंच पर आएं सर। वाइड का इशारा। इस बार कोई अवार्ड नहीं देना, बस मैंने दिल चाह लिया कि मैं आपको बुला लूं। चश्मे वाला कोई भी आसपास मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैं चश्मे वाला अकेला स्टेज पर था, तो मैंने कहा चलो दिनेश जी को ही बुला लेते हैं। आइए दिनेश जी स्टेज पर। ब्राइट होम अप्लायंसेस की तरफ से दिनेश जी हमारे साथ में, बहुत शांत मिजाज के रहते हैं। 1 रन मिला, और इसी के साथ टीम नवकार पहुंचती हुई सेमीफिनाले में। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रौनक भाई तुरंत आ जाइए स्टेज पर मैन ऑफ द मैच हासिल करने के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है रौनक के नाम।